भजन संहिता 1 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है हाँ, और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। इधर भजन संहिता 1 अध्याय में 6 आयतें हैं, 6 वचन है और इन 6 वचनों में हमने क्या पढ़ा? 2 प्रकार के व्यक्तियों की बात कही गई है। कौन कौन है? एक धर्मी और दूसरा दुष्ट। धर्मी कौन है? धर्मी का मतलब क्या है? धर्मी का मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म से संबंधित है ना। धर्म का मतलब इंग्लिश में राइचियस, जस्ट, यानी वो व्यक्ति जो सच्चाई पर चलता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर की धार्मिकता पर भरोसा रखता है, वो व्यक्ति। और दुष्ट व्यक्ति कौन? जिसको सत्य से कोई मतलब है नहीं। तो इन 2 प्रकार के लोगों की तुलना बताई गई है और उस तुलना में सबसे पहले क्या है? उधर लिखा है एक आयत में, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यानी वो पुरुष कौन है? वो है धर्मी। उसकी खूबी क्या है? परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति को धन्य कहता है, यानी आशीषित है वो व्यक्ति, धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति, दुष्ट को दूसरी तरफ देखें, वो युक्तियां करते हैं। किस विषय में युक्तियां करते हैं? वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हुए अपना स्वार्थ पूरा करना, यह दुष्टों का काम होता है। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। हाँ, पापियों का मार्ग, यानी दुष्ट को क्या भी हैं? पापी भी हैं। उनका जो मार्ग है, पापियों का जो मार्ग है, कौन सा मार्ग है? विनाश का मार्ग है, बुराई का मार्ग है। परंतु जो धर्मी है वो पापियों के मार्ग पर क्या लिखा है? खड़ा नहीं होता। उस मार्ग में खड़ा भी नहीं होता। उस मार्ग में चलना तो दूर की बात है, उस मार्ग में वो पैर भी नहीं रखता। धर्मी दुष्टों की युक्ति पर भी नहीं चलता और धर्मी उन पापियों के मार्ग में पैर भी नहीं रखता, मार्ग में खड़ा भी नहीं होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, ठट्ठा करने वाला। यानी दुष्ट की खूबी क्या है? वो ठट्ठा करते हैं। किस बात का ठट्ठा करते हैं? वो दूसरों को ठट्ठों में उड़ाते हैं, वो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था, इंसान, सबसे पहले परमेश्वर की व्यवस्था किधर है? इंसान के विवेक में है। और ठट्ठा करने वाला व्यक्ति यानी दुष्ट व्यक्ति, यानी पापी व्यक्ति, वो उस नैतिक व्यवस्था का भी उल्लंघन करता है, उससे भी डरता नहीं है, यानी परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाता है। कल हम वो सीख रहे थे ना, गलाती 6 अध्याय, उसका 7 और 8 वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो बोता है वो काटेगा भी। साफ साफ चेतावनी है। लेकिन दुष्ट की खूबी क्या है, या दुष्ट की जो दुष्टता क्या है? वो ठट्ठों में उड़ाता है। ठट्ठों में उड़ाने का मतलब वो दूसरे की डिग्निटी का कोई आदर करता नहीं है, दूसरों के सम्मान की उसको कोई चिंता है नहीं। वो अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करता है, दूसरों की बेइज्जती करता है, दूसरों को नीचा करता है।
लेकिन धर्मी कैसा है, वो दुष्टों की युक्ति पर भी नहीं चलता, यानी उनकी बातचीत में, वो उनके षड्यंत्रों में, उनकी चालबाजियों में वो सहमत नहीं है। नंबर 2, धर्मी वो उनके दुष्टों के, पापियों के मार्ग में पैर भी नहीं रखता, चलना तो दूर की बात है। और तीसरी बात इधर इसी आयत में लिखी है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में वो बैठता भी, यानी दुष्ट लोग, उनका काम क्या है, ठट्ठा करना है। लेकिन धर्मी व्यक्ति वो उनके ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है। उधर जहां वो बैठकर ठट्ठा करते हैं, दूसरों को मजाकों में उड़ाते हैं, उनके साथ वो सहभागी नहीं है। और दूसरी आयत में लिखा, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। हाँ देखो, दुष्ट व्यक्ति को यहोवा की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं, परंतु धर्मी व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था से, यानी परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। किससे प्रसन्न रहता है? उसकी प्रसन्नता पैसे में नहीं है, उसकी प्रसन्नता इज्जत में नहीं है, उसकी प्रसन्नता दुनिया की आशीषों में नहीं है, उसकी प्रसन्नता किसमें है? परमेश्वर की व्यवस्था में, यानी परमेश्वर के वचन में। उसमें कैसे? उसका पालन करने से वो प्रसन्न रहता है। परमेश्वर के वचन का पालन करने से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। कौन? धर्मी व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और उसमें दूसरे में आगे लिखा है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन, चाहे रात हो और चाहे दिन हो। इसका मतलब यह नहीं कि वो सोता नहीं होगा, सोता है, परंतु सोने से पहले भी उसका ध्यान किधर होता है? उधर होता है, परमेश्वर की व्यवस्था पर होता है। परमेश्वर से विनती करके रात में सोता है। क्या विनती करता है? पीछे मुड़कर देखता है। पीछे मुड़कर कहां देखता है? दिन भर मैंने क्या किया, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने किसी को ठेस पहुंचाई हो, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने अपने बोल के द्वारा, अपनी जुबान, अपने कामों के द्वारा, अपनी आदतों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने परमेश्वर के विरोध में कुछ काम किया हो। इसलिए वो रुक कर सोने से पहले सोचता है, रुक कर सोचता है, कहीं मेरे से कोई गलती, कोई पाप, कोई खता तो नहीं हुई। अगर हुई है, सोने से पहले वो उसके लिए पश्चाताप करता है, मन फिराता है, माफी मांगता है। तब वो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर तब सोता है। और सुबह उठते ही सबसे पहले उसके मुंह से क्या चीज निकलती है? उसके मन में किसका विचार आता है? परमेश्वर का विचार आता है। यानी दिन रात में भी और दिन में भी उसका ध्यान किधर है? परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करता है। यानी परमेश्वर की व्यवस्था वो चीज है, यानी जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये वो शहद है। क्या है? शहद जो मीठा होता है। जब एक व्यक्ति शहद को चखता है ना, तो वो और अच्छा लगता है और चखने से हटता फिर नहीं है। ये वो शहद है। बल्कि शहद क्या, ये तो शहद का छत्ता है जिसमें से शहद निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। इसलिए धर्मी व्यक्ति की खूबी क्या है? वो परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान करता रहता है, उस पर उसी से प्रसन्न रहता है, उसी पर मन लगाता रहता है और उसी का पालन करता रहता है। और 3 वचन में क्या लिखा है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, यानी उस व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा किस नजर से देखता है? किसको? जो परमेश्वर का जो भय रखता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान लगाता है। यानी इधर इस पहली 2 आयतों में हमें क्या मिलता है? धर्मी व्यक्ति क्या नहीं करता और क्या करता है। दुष्ट व्यक्ति क्या नहीं करता और क्या करता है। दुष्ट व्यक्ति क्या करता है?
वो युक्तियां करता है दूसरों के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध में। नंबर 2, वो उसका मार्ग विनाश का मार्ग है, गलत मार्ग है उसका, दूसरों की वो बुराई का मार्ग है। और तीसरा, वो दूसरों का ठट्ठा करता है, परमेश्वर की व्यवस्था का ठट्ठा करता है। ये तो वो करता है। और वो करता क्या नहीं है, दुष्ट दुष्ट क्या नहीं करता, वो उसको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, उसको परमेश्वर की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। वो दिन रात वो अपनी बुराई ही में मगन रहता है, उसको परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर के वचन पर कभी मन लगाता नहीं है। करता क्या है, क्या नहीं करता, इधर लिखा है। परंतु धर्मी क्या नहीं करता, दुष्टों की तरह नहीं है, उनकी युक्ति में सहभागी नहीं होता, उनके बुराई के मार्ग में पैर भी नहीं रखता। वो जो ठट्ठा करते हैं वो उनके साथ सहभागी नहीं होता, ये तो नहीं करता। और करता क्या है, वो दिन रात यहोवा की व्यवस्था पर मन लगाता है, उसी व्यवस्था से वो दिन रात प्रसन्न रहता है, वो परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन जीता है। समझ में आई बात? अगर गलती से भी उससे कोई गलती हो गई, वो तुरंत एहसास करता है उस बात का और माफी मांगता है। परंतु दुष्ट लोग दूसरों को नीचा करने में उनको आनंद आता है। तो ऐसे व्यक्ति को, धर्मी व्यक्ति जो दुष्टों की तरह नहीं है, उसको परमेश्वर का आत्मा कैसे देखता है? ये इधर लिखा 3 वचन में, वो उस पेड़ के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। आपने देखा होगा, नदियां जब बहती हैं उसके आसपास पेड़ होते हैं, हरे भरे पेड़ होते हैं। क्यों हरे भरे होते हैं? क्योंकि उधर से उनको पानी मिलता है। धर्मी व्यक्ति, उसकी जड़ कहां पे है? वो पानी के किनारे पे उसकी जड़ है। और ये नदी, वास्तव में वो नदी कौन है? पवित्र आत्मा की नदी है। ये पवित्र आत्मा को दिखाता है। यानी धर्मी व्यक्ति को खुराक कहां से मिलती है? परमेश्वर की आत्मा से उसको खुराक मिलती है। और उस खुराक का असर क्या है? हम कल देख रहे थे ना, वो कलम चढ़ाना। आदम रूपी वो जंगली पेड़ से एक टहनी काटी और यीशु रूपी उस असली जैतून में उसको कलम चढ़ा दिया। कलम चढ़ाने के बाद वो टहनी सूखती है, पहले उसकी खाल सूखती है। यानी जो खाना उसने वो जंगली पेड़ से लिया था, वो खाना पहले वो पूरा सूखता है, फिर वो उस नए पेड़ से, उस असली जैतून से पोषण लेना शुरू करता है। और जब वहां से पोषण आना, उसकी जड़ से जब पोषण आना शुरू होता है, तब उसका स्वभाव बदलता है। उसके पत्ते वो नए आते हैं। कौन से? पुराने पेड़ वाले नहीं, वो नई जैतून जिसमें वो सांटा गया है, जिसमें उसकी प्योंद चढ़ाई गई है, जिसमें उसकी कलम चढ़ाई गई है, उससे उस वाले पत्ते, उस वाले फूल, उस वाले फल उसमें आने लगते हैं। यानी धर्मी की खूबी क्या है? परमेश्वर का आत्मा उसको धन्य कहता है। और क्या कहता है? ये वो पेड़ है जो नदियों के किनारे लगाया गया है। और आगे लिखा, उसकी और अपनी ऋतु में फलता है। यानी जब सीजन आता है ना, ये अपने सीजन में फल देता है। अपने मौसम में क्या करता है? इसमें फल लगते हैं। यह बांझ नहीं है, यह फल देता, फल देने वाला वृक्ष है। और आगे लिखा है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। धर्मी व्यक्ति के पत्ते कभी मुरझाते, ये वो पेड़ है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे उसमें वो सफल होता है। कौन? धर्मी व्यक्ति। जो कुछ भी वो करता है, जिस काम में भी वो हाथ लगाता है, परमेश्वर उसको उस काम में कामयाबी देता है। धर्मी पुरुष, जो परमेश्वर का भय मानने वाला, जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान लगाने वाला, जो दुष्टों से संबंध नहीं रखता, जो उनके कामों में सहभागी नहीं है, जो उनकी बुराई में सहभागी नहीं है, बल्कि परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति, अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को खुश करने वाला व्यक्ति,
उस पेड़ के समान है जो नदियों के किनारे लगा है। वो कभी मुरझाता नहीं, उसके पत्ते कभी सूखते नहीं, और अपने सीजन में वो क्या देता है, फल देता है। और आगे 4 वचन में लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। कैसे नहीं होते? नंबर 1, उनको परमेश्वर की व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर का कोई भय उनके जीवन में नहीं है, परमेश्वर के वचन पर वो चलते नहीं है। वो तो करते क्या है? वो तो बुराई करते हैं, दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, युक्तियां बांधते हैं। उनका मार्ग बुराई का मार्ग है, वो दूसरों को ठट्ठों में उड़ाते हैं। इसलिए वो कैसे नहीं है? नदी के किनारे लगे हुए नहीं है, उनमें अच्छा फल नहीं आता, उनके पत्ते हरे भरे नहीं है। और आगे अगले वचन में इधर लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो हवा से उड़ाई जाती है। भूसी आपने देखा होगा, जब गेहूं का सीजन आता है, गेहूं जब कटाई होती है तो थ्रेसिंग से उसको गेहूं को अलग करते हैं, भूसा अलग होता है। वो भूसा, उसमें वजन नहीं होता, इसलिए जब हवा चलती है तो भूसी उड़ जाती है। यानी देखो, 2 प्रकार की चीज, 2 प्रकार के व्यक्ति। एक तो वो है जो नदी के किनारे खड़ा हुआ पेड़ है, और एक वो है जो हवा से उड़ाई जाने वाली भूसी है। समझ में आई बात? ये दोनों कौन है? वो नदी के किनारे लगा हुआ पेड़ कौन है? वो धर्मी व्यक्ति, जो परमेश्वर का भय मानता, जो परमेश्वर पर विश्वास करता, जो उसके वचन का पालन करता, जो बुराई नहीं करता, जो बुरे लोगों के संग नहीं चलता, उनके साथ नहीं बैठता, वो नदी के किनारे लगा हुआ पेड़। परंतु दुष्ट लोग, जिनको परमेश्वर का भय नहीं, परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं, जिनको बुराई करने से मतलब है, जिनको चुगली करने से मतलब है, जिनको दूसरों का अपमान करने से मतलब है, पवन से उड़ाई जाने वाली भूसी है। ये तो क्या होगी? उड़ेगी, ये ठहर नहीं पाएगा, या उड़ जाएगा, इसका पता भी नहीं चलेगा ये गया कहां। और फिर आगे क्या लिखा है 5 वचन में, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। हाँ, दुष्ट लोग अदालत में, कौन सी अदालत में? परमेश्वर की अदालत। मालूम है, परमेश्वर की अदालत लगेगी, दिन ठहराया हुआ है। परमेश्वर का सफेद सिंहासन, सारी मानव जाति, पहले आदम से लेकर अंतिम व्यक्ति जो इस धरती पर आएगा, सब के सब उधर खड़े होंगे। शरीर में तो मर गए थे, शरीर तो मिट्टी में चला गया, परंतु प्राण मिट्टी में गया नहीं है, आत्मा मिट्टी में गई नहीं है। किधर खड़ी होगी? वो सफेद सिंहासन के सामने हर एक व्यक्ति खड़ा होगा। जिन सम्माननीय व्यक्तियों को, गुरुओं को लोग पूजते हैं, मालूम है, वो भी उधर खड़े होंगे। पूजनीय भी खड़े होंगे और पूजने वाले भी उधर सफेद सिंहासन के सामने खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे? उधर किताब खुलेंगी। कौन सी किताब खुलेंगी? इस धरती पर शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, जो कुछ किया है, उधर किताबों में लिखा हुआ है। मुंह से जो कुछ बोला उधर लिखा हुआ है, और हमने जो काम किए, जो बुराइयां करी, एक एक उधर लिखा हुआ है। और उस लिखे हुए के अनुसार एक एक का न्याय होगा उस अदालत में। लिखा है, दुष्ट लोग खड़े ना रह पाएंगे, दुष्ट लोग उस अदालत में खड़े ना रह पाएंगे। और आगे क्या लिखा है? और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हाँ, धर्मियों की मंडली अलग है, धर्मियों की मंडली अलग है। वो कौन सी मंडली है? वो परमेश्वर के साथ युगान युग वास करेंगे। लेकिन दुष्ट लोग उस मंडली में जा नहीं सकते, वो उस मंडली में ठहर नहीं सकते। और क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। यहोवा यानी परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है,
परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। जिस मार्ग में, जिस बुराई के मार्ग में दुष्ट लोग चलते हैं, वो मार्ग क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। यानी दुष्टों का भविष्य और धर्मियों का भविष्य किस बात पे डिपेंड करता है? आज जो वो कर रहे हैं, यानी आप आज जो कुछ कर रहे हैं, आज आप जिस मार्ग में हैं, वही तय करेगा आपका भविष्य क्या है। अनंत काल में आप किधर होंगे? आज जो आप कर रहे हैं, आज जो मैं कर रहा हूं, हम आज जो कर रहे हैं, वो तय करेगा हम कहां होंगे। समझ में बात? क्या हम धर्मी हैं, धर्मियों के मार्ग में हैं, धर्मियों वाले काम करते हैं, या क्या हम दुष्टों वाले काम करते हैं, उनके मार्ग में हैं? ये तय करेगा हमारा भविष्य क्या होगा। भविष्य क्या होगा? दूसरा, इधर रहते रहते भी, इधर लिखा है धर्मी नदी के किनारे लगा हुआ वो पेड़ है जिसके पत्ते मुरझाते नहीं है, उसके मुख से बुराई नहीं निकलती, उसके मुख से क्या निकलता है? आशीष ही निकलती है। आपको मालूम होगा, आम का पेड़, आम का पेड़ जो होता है उसमें आम लगते हैं, है ना? आम मीठा होता है ना। अब एक व्यक्ति आम के पेड़ के पास गया, आम लगे हुए थे, उसने बड़े प्यार से आम का वो फल तोड़ा, आम तोड़ा और खाया, मीठा लगा। लेकिन एक व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति आया, उसने वो आम का पेड़ देखा, वाह, उसने वो एक अपना जूता निकाला, पत्थर कोई दिखा नहीं तो जूता निकाला, फेंक के मारा आम के पेड़ पे। वो जूता जब फेंक के मारा, एक आम टूट के नीचे गिर गया, और उसने वो आम जब उठा के खाया, मीठा लगा। एक आदमी तो प्यार से तोड़कर खा रहा है, उसको मीठा लग रहा है। दूसरा व्यक्ति जूता मार के उसको तोड़ के खा रहा है, उसको भी क्या लग रहा है? मीठा लग रहा है। उसको कड़वा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? क्योंकि जूता मार के तोड़ रहा है, अपमान कर रहा है, तो उसको कड़वा लगना था। कड़वा क्यों नहीं लग रहा? आप बताओ, कड़वा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आम की मिठास पे इस बात का असर नहीं पड़ता कि आप उसको गाली देकर खा रहे हैं या प्यार से खा रहे हैं, आप उसका अपमान करके खा रहे हैं या आदर के साथ खा रहे हैं। आम को इस बात से असर, धर्मी व्यक्ति ऐसा ही होता है, धर्मी व्यक्ति ऐसा ही होता है। वो अपने प्रेम करने वालों से भी प्रेम करता है, और जो उसको उसके साथ बुराई करते हैं उनके साथ भी वो कैसा है? मीठा है। यानी उसके मुंह से क्या नहीं निकलती? श्राप नहीं निकलता, बुराई नहीं निकलती, अपमान नहीं निकलता, अपमानजनक बातें नहीं निकलती। क्या निकलता है? आशीष निकलती है, जीवन की बातें निकलती हैं, दिल में तसल्ली देने वाली बातें निकलती हैं। यानी उसके अंदर वो मिठास आई कैसे? परमेश्वर की व्यवस्था के कारण, क्योंकि वो खुश किससे रहता है? उसकी जड़ कहां पे है? वो पवित्र आत्मा की नदी से पोषण पाता है, प्रभु यीशु मसीह रूपी उस असली जैतून से पोषण पाता है। इसलिए उस पेड़ का जो स्वभाव है वही स्वभाव उसमें आता है। हम कल पढ़ रहे थे ना, फिलिप्पी 2:5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। कैसे बनेगा? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? हम देख रहे थे, परमेश्वर होकर भी उसने परमेश्वर होने का वो घमंड नहीं किया, परमेश्वर वाली वो ताकत उसने नहीं दिखाई, बल्कि वो चुप खड़ा रहा। जब उसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, कीलें ठोकी जा रही थी, जब उसको क्रूस पर टांगा जा रहा था, जब खून सारा नुचड़ गया, जब उसके साथ इतना अपमान हुआ, पानी मांगा तो पानी ना देने की बजाय पित्त मिला हुआ, उसको जब सिरका दिया उसने अपना मुंह नहीं खोला। जब उसको कह रहे थे उतर के दिखा नीचे, तब हम मानेंगे, क्रूस से नीचे उतर के दिखाएगा तब हम मानेंगे कि तू कौन है,
मसीह है, तब भी उसने मुंह नहीं खोला। अगर वो मुंह खोल देता, एक स्वर्गदूत को इशारा कर देता, एक स्वर्गदूत काफी था। यह धरती को एक ठोकर लगनी थी और यह धरती का आज तक कोई पता मिलना नहीं था, ये गई कहां। हम इंसान जो इस पर रहते हैं, हमारी तो औकात ही क्या है। तो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, उसने कौन सा घमंड नहीं किया। मैं परमेश्वर हूं करके दूसरों को तोड़ा नहीं, दूसरों को नीचा नहीं दिखाया, बल्कि उसने अपने आप को शून्य किया। शून्य करने का मतलब परमेश्वर होकर भी वो दास बन गया, पापियों के साथ खाना खा रहा है, इंसानों के पैर धो रहा है, कोड़ियों को छूकर चंगा कर रहा है। एक व्याभिचारिणी औरत आई, उसके पैर के पास खड़े होकर रो रही है, उसके आंसू यीशु के पैर पे गिर रहे हैं, और वो पापनी औरत अपने बालों से उसके पैरों को साफ कर रही है। यीशु ने ये नहीं बोला तू पापनी है, हट जा, तुम मेरे पास क्यों आई ना। वो क्या कहता है, वो कहता है जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, मैं उनको बुलाने नहीं आया। मैं किन को बुलाने आया हूं? मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। इसलिए जो पापी हैं, जो अधर्मी हैं, और जो व्याभिचारी हैं, जो वेश्याएं हैं, पहले जब मन फिराएंगे परमेश्वर के राज्य में पहले प्रवेश करेंगे। परंतु जो अधर्मी दुष्ट मन नहीं फिराएंगे, कैसे होंगे? उनका मार्ग परमेश्वर जानता है। उस भूसी के समान है जो उड़ जाएगी, उसका पता मिलेगा नहीं। परंतु धर्मी लोग जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, जो परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन जीते हैं, जिनके मुंह से कभी छल की बात निकलती नहीं, उस पेड़ के समान है जो नदियों के किनारे लगा है, अपनी ऋतु में फल देता है, पत्ते मुरझाते नहीं। परमेश्वर उनका मार्ग जानता है, परमेश्वर के साथ उनकी मंडली है। वो अनंत काल तक किधर होंगे? परमेश्वर के साथ वास करेंगे। इसलिए आइए हम अपने जीवन को जांचें। इन दो प्रकार के लोगों में से मैं कौन सी कैटेगरी में हूं? मैं किस लाइन में हूं? क्या मैं धर्मी हूं, यानी क्या मैं परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता हूं, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं? परमेश्वर की व्यवस्था आज कौन सी है? सबसे पहले तो हमारे विवेक में वो नैतिक व्यवस्था है। दूसरा, परमेश्वर का वचन बाइबल हमारे हाथ में है। क्या इस व्यवस्था पर मैं दिन रात ध्यान लगाता हूं? क्या इस व्यवस्था से मैं प्रसन्न रहता हूं? क्या परमेश्वर को प्रसन्नदायक मेरा जीवन है, या जो काम दुष्ट करते हैं मेरा वो काम है? दूसरों को नीचा करना, दूसरों को ठट्ठों में उड़ाना। हम दूसरों को ठट्ठों में नहीं उड़ा रहे, हम किसको उठा रहे हैं? उधर उड़ा रहे हैं, परमेश्वर को उड़ा रहे हैं। परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उसी का बनाया हुआ है। इसलिए परमेश्वर धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर अपना सूरज उदय करता है, दोनों पर मींह बरसाता है। क्यों? दोनों को मौका देता है। पापी को भी मौका दे रहा मन फिराने का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आए, कह रहे हैं तुमने सुना होगा, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अगर प्रभु यीशु मसीह की तरह, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? अपने दुश्मनों से उसने प्रेम किया। कौन थे उसके दुश्मन? हम उसके दुश्मन थे। हमसे प्रेम करते हुए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर, स्वर्ग की महिमा छोड़कर, स्वर्ग का वो आराधना छोड़कर इस धरती पर आया, हमसे प्रेम करते हुए आया।
हमारे बदले में उसने मौत ले ली ताकि हमें जीवन दे सके। जो उस पर विश्वास करता है अनंत काल के जीवन का भागी है। इसलिए उसका स्वभाव क्या है, उसने क्या करके दिखाया, दुश्मनों से प्रेम करके दिखाया। इसलिए वो कहता है तुम भी अपने दुश्मनों से क्या करो, प्रेम करो। तभी तो यीशु जैसा स्वभाव हमारा होगा। लेकिन यीशु जैसा स्वभाव हमारा होना है तो क्या करना पड़ेगा, जंगली आदम रूपी उस संसारिक पेड़ से कटकर हमें यीशु रूपी उस असली जैतून में हमारी कलम चढ़नी जरूरी है। तभी यीशु रूपी उस असली जैतून की जड़ से हमें पोषण मिलेगा और तभी उसका स्वभाव हम में आएगा। इसलिए आइए हम अपने जीवनों में ध्यान दें, मेरी चाल कैसी है, मेरा बोल कैसा है, मेरा आचरण कैसा है। क्या धर्मी व्यक्ति की तरह हूं, उस असली जैतून में साटी गई, कलम चढ़ाई गई एक टहनी हूं, या अभी भी वो संसारिक उस जंगली आदम रूपी पेड़ में ही हूं। आइए हम विचार करें। आज जो हम कर रहे हैं कल वही भुगतेंगे, आज जो हम बो रहे हैं कल वही फसल काटेंगे। परमेश्वर का आत्मा में साफ साफ बता रहा है बुराई करने वाले व्यक्ति का अंजाम क्या है, भूसी के समान है, उसका मार्ग नाश हो जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन धर्मी वो परमेश्वर के साथ उस मंडली में होगा जहां कोई दुष्ट नहीं होगा, जहां दुष्ट ठहर भी नहीं सकता। दुष्ट परमेश्वर की अदालत में खड़े नहीं रह सकेंगे। हम कौन सी मंडली में हैं, हम कौन सी कतार में हैं, आइए विचार करें। हालेलुया।